हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ देखो। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस इज contained in closed vessel. The vessel is moved with the constant velocity v, rise in temperature of gas when vessel is suddenly stopped. ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, क्लोज वेसल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सडनली स्टॉप हो गया। ठीक है, तो जब क्लोज वेसल अगर मूव कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी रहेगी काइनेटिक एनर्जी, और जब सडनली स्टॉप हो गया तो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है क्वेश्चंस में कि अगर वेसल मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। जब वो स्टॉप हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जाएगा कहां पे? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। अब हीट में क्यों कन्वर्ट होगा? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि टेम्परेचर राइज कर रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होने का रीजन यहाँ पे क्या लगाओगे? क्योंकि जब वो स्टॉप होगा तो उसकी एनर्जी गैप हो जाएगी। कौन सी एनर्जी गैप हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और ये कन्वर्ट हो जाएगा हीट में, क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्लोज वेसल इज इक्वल टू हीट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हीट होता है, गैस के लिए हीट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो यहाँ देखो ये क्लोज वेसल लिखा हुआ है। जब वेसल क्लोज होता है तो आप बोल सकते हो अंदर का गैस एक्सपांड नहीं हो सकता, तो जो उसको हीट मिला रहेगा वो क्या मिलेगा? गैस एक्सपांड नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिला रहेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो हीट है ये क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, अब मुझे डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर निकालना, मतलब डेल्टा टी निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देता है इसका, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होता है आपके पास? एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, क्वेश्चंस में यहाँ पे एम क्या दिया? जो एम है यहाँ फॉर्मूले में, एम क्या है? मोलार मास है, मतलब मास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मास को कैंसिल कर लेते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे? ये हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर, ये मास ऑफ गैस हो गया, और यहाँ पे मोला, ये एन को क्या लिख सकता हूँ? मास अपॉन मोलार मास इनटू सी वी डेल्टा टी। तो दोनों साइड से मास कैंसिल हो गया। कितना आ गया अपने पास? 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m सी वी डेल्टा टी। तो m को शिफ्ट कर लेते हैं तो मेरे पास आ गया इस 1/2, इट इज m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। मुझे वैल्यू किसका चाहिए? डेल्टा टी का चाहिए। अब यहाँ पे CV को रिप्लेस किससे करेंगे हम लोग? CV के फॉर्मूले से। बट अब CV के रिप्लेस करने के बाद ऑप्शन में गैमा दिख रहा है, तो मुझे CV को गैमा के फॉर्म में पुट करना है। तो हमने CV का फॉर्मूला याद रखा है। क्या होता है CV का फॉर्मूला? CV का फॉर्मूला F/2R होता है। बट मुझे ये गैमा के फॉर्म में चाहिए, तो आपको सेकेंड फॉर्मूला याद रखना है। गैमा का फॉर्मूला होता है इज 1 प्लस इट इज 2/f। यहां से मैं क्या करता हूँ, 2/f को F/2 करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? ये हो गया गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/f। तो ये हो गया 1 गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू F/2। F/2 का वैल्यू कितना आ गया? 1/γ-1। अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ CV में, तो CV का फॉर्मूला क्या हो गया देखो, F/2 की जगह पे 1/γ-1, तो ये हो गया इस R/γ-1। CV का फॉर्मूला कितना हो गया? R/γ-1। ये याद नहीं रखना आपको, सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूले का लिस्ट नहीं बनाओगे। CV का फॉर्मूला एंड गैमा का फॉर्मूला याद है, तो गैमा में से क्या करोगे? F/2 निकालोगे और CV में सब्स्टिट्यूट कर लोगे। चलो, मेरे पास CV का फॉर्मूला गैमा के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते। तो ये हो गया अपने पास 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। CV की जगह पे कितना आ गया? इस R/γ-1 इंटू डेल्टा टी। तो शिफ्ट करें, कितना होगा? R डिवाइड में आएगा, तो यहाँ डिवाइड में 2R, और यहाँ कितना आएगा अपने पास? γ-1 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो अपने पास डेल्टा टी का फॉर्मूला कितना आ गया, या वैल्यूज कितना आ गया? γ-1 एम वी स्क्वायर, कहीं है क्या? ओके, एम वी स्क्वायर इंटू γ-1 डिवाइड बाय 2R। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन में स्ट्रेटेजी क्या था कि क्वेश्चन में क्या बोला कि मूविंग ऑब्जेक्ट सडनली स्टॉप हो गया। अब सडनली स्टॉप होने के बाद उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज हो गया। तो आप ऐसा सोचोगे कि अगर सडनली स्टॉप हुआ तो उस ऑब्जेक्ट की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में। और ये क्लोज वेसल था, तो जो हीट था वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हीट एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करना था। पुट करने के बाद यहाँ पे CV बच रहा था, अब CV गैमा के फॉर्म में पुट करना था। तो मैंने पहले CV का फॉर्मूला लिया, गैमा का फॉर्मूला लिया। गैमा के फॉर्मूले से क्या किया हमने? F/2 का वैल्यू निकाल के CV में पुट कर दिया। फिर CV गैमा के फॉर्म में आ गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलो, क्लियर समझ में आया? थैंक यू।